मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। हमने अभी अभी इलाहाबाद को छोड़ दिया। सरकार ने एक पुल बनाया है, फ्लाईओवर जिसको कहते हैं। उस फ्लाईओवर से हम नीचे उतरे, गंगा पार की, और उसके बाद फिर हमें क्या चीज़ दिख रही है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये संगम को जोड़ने के लिए जो उत्तरी बाईपास है इलाहाबाद का, जो गंगा पार करके जाता है, उस पर जाने के लिए ये रास्ता है। और उस रास्ते पर कितनी धूल उड़ रही है, जगह जगह गाड़ियां रोकी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। और मैं समझता हूँ कि यदि ये रोड बहुत अच्छा, शानदार तैयार हो गया होता कुंभ जाने के लिए, कुंभ से लौटने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद में एक पल के लिए भी शायद जाम नहीं लगता। लेकिन ये प्रशासनिक जो अक्षमताएं हैं वो खुलकर के सामने आ रही हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि अब रोड ये देखिए यहाँ बना है, और ये भी एक गंगा की एक छोटी सी धारा है जिसको स्रोता कहते हैं, सोता। उसको वहाँ भी पुल बना हुआ है, लेकिन फिर वही स्थिति, कच्ची रोड, धूल उड़ रही है। और यहाँ वाहन खड़े करा दिए गए हैं। ये यहाँ से कम नहीं तो 30 किलोमीटर दूर है संगम, और यहाँ से पैदल लोग जा रहे हैं। संगम तक जाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जबकि इस जगह जैसे ये पार्किंग बनी हुई है, इस पार्किंग गाड़ी यहाँ खड़ी कराइए और अपनी बसें चला देती सरकार। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बहुत अच्छी बसें होती हैं, उनमें भर करके संगम पहुँचाती, संगम से यहाँ तक ले आते। न कोई जाम होता, न कोई झंझट होता। लेकिन सरकार है और इलाहाबाद का प्रशासन है, उसके ऊपर शायद किसी तरह की कोई जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। अब देखिए, यहाँ भी कच्चा रोड है, इसमें भी जाम लग गया, यहाँ भी वाहन खड़े हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो अव्यवस्थाएं हैं इलाहाबाद में। देखिए, ये बेचारे लोग कैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर रख कर के ले जा रहे हैं। महिलाएं हैं तपती धूप में, और सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो और यहाँ देखिए, ये लौटते हुए हम लौट रहे हैं, और लौटने में भी यहाँ जाम लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आ रही है। तो दूसरा, ये जो कच्चा रोड है, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 2-4-10 किलोमीटर होता है। इसको पक्का करा दिया जाता, फर्राटे से बाहर निकलते जाते, सारी चीज़ें होती जाती। और जो यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है, ये पार्किंग भी बनी रहती, यहाँ किसी का कोई लेना नहीं देना नहीं, बढ़िया पार्किंग हो जाती, और सब वाहन यहाँ खड़े हो जाते। यहाँ से सरकारी बसें बाकायदे ले जाई जा सकती थी संगम तक। और लेकिन अब ये बात कौन कहे, योगी जी ने वैसे तो एक बयान ऐसा दिया था कि मैं 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था की हुई है मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई व्यवस्था अच्छी की है, और जो पैसा खर्च किया है वो सही ठिकाने से या सही ढंग से खर्च हुआ है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता तब जब ये रोड बन गई होती और यहीं पर पार्किंग होती पूरे इलाहाबाद की। ना तो पुलिस को किसी तरह की कोई जोखिम उठानी पड़ती, और ना ही किसी को किसी प्रकार की और दूसरी दिक्कतें होती। लेकिन ऐसा शायद सरकार ने किया नहीं। अब जहाँ भी जाम लगा हुआ है, देखिए गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, उसके बावजूद भी अब ये लोग देखिए थैला लटकाए बेचारे घूम रहे हैं धूप में, काला चश्मा लगा करके, और पूछते फिर रहे हैं कैसे लौट के आओगे, क्या हमें भी ले चलोगे। लेकिन कहीं कुछ कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्या करेंगे आप। और पता नहीं इलाहाबाद के प्रशासन ने, पुलिस ने किस तरह से इस इतने बड़े आयोजन की समीक्षा की, और उस समीक्षा में पूरी तरह से ये सारा प्रशासन फेल हो गया। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि यहाँ जम करके शायद भ्रष्टाचार हुआ होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि
व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ की जो पुलिस है, जो असलियत में जो पुलिस है, वो बहुत ही परेशान हो रही है। उस जो लोग आते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ ले जाना चाहते हैं, भीतर तक कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी दूर कहाँ गाड़ी खड़ी करके संगम जाएगा 30 किलोमीटर तक व्यक्ति। तो ये उनसे झड़पें भी होती हैं। अभी मैं पिछले एक चौराहे पर मैं माइक पर सुन रहा था, पुलिस कह रही थी नो बहस मत करिए भैया, और बड़ा निरीह प्राणी बनकर के पुलिस वाले बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी, मुझे लगता है बड़ी विडंबना सामने आई है। और ये देखिए यहाँ से पैदल जा रहे हैं। अब इनको यही नहीं मालूम है कि कितना दूर जाना है, कहाँ पर गंगा स्नान करना है। जब तक वहाँ पहुँचेंगे हो सकता है 2-4 लोग इसमें से बीमार भी पड़ जाएं। महिलाएं बेचारी अपना सामान भी ढो रही हैं, लोग बड़े बड़े बैग लटका के ले जा रहे हैं। और इधर वाहनों के रेले चल रहे हैं, वाहनों से धूल उड़ रही है। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये देखिए, देखिए लाइन लगी हुई है। क्या यही कुंभ की व्यवस्थाएं हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये कुंभ की व्यवस्थाएं ऐसी होंगी। इतना बड़ा आयोजन है, दुनिया में इसका नाम हो रहा है, तमाम दुनिया के होर्डिंग, और आज हमने इलाहाबाद में विज्ञापनों से भरे पड़े हुए हैं, तमाम रुपया खर्च किया गया है उन पर, लेकिन भीड़ पैदल भाग रही है। भीड़ के लिए कोई वाहन नहीं है चलने उठने उतरने के लिए, बैठने के लिए। ये एक बड़ी चीज़ है। और मैं आपको कुछ नदी का एक पार्ट दिखाने की सोच रहा था। ये देखिए, ये एक यहाँ जाम लगा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। एक टेम्पू है जो बार बार मेरे कैमरे के सामने आ जाता है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए भीड़, ये यहाँ उतार दी गई है बस में से। और ये देखिए, ये गंगा नदी दिखाई दे रही है। देखिए गंगा का एक नज़ारा है यहाँ पर, जो इलाहाबाद के अपर स्ट्रीम में है, गंगा जो बह रही है। देखिए जाम की क्या हालत है। आपको जाम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए एक टीम खड़ी हुई है बेचारी, कि उन्हें कहीं से कोई वाहन मिल जाए जो कुंभ में पहुंचा दे उनको, लेकिन कहीं कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे आप? ये ब्रिज है, गंगा का ब्रिज है ये, जिसको हम आपके सामने शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो काली पट्टी देख रहे हैं ब्रिज के ऊपर, ये लोहे की चद्दर है, बहुत मोटी मोटी, जिनको बिछा करके ये सड़क बनाई गई है। देखिए
देखिए इनको यहीं उतार दिया। ये देखिए जाम लगा हुआ है। आप कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या जाम में फंसे हुए हो? हाँ, जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ पर और कोई समस्या जो भी हो बताइए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सर जी। क्या नाम है आपका? पार्किंग में अरुण कुमार सिंह। अच्छा, जो भी आपने झेला हाँ, बताइए पूरी कहानी। क्या सर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कोई नहीं है। हाँ, ना लैट्रिन की व्यवस्था है जाने की, हाँ। ना अच्छा, खाने पीने की कोई व्यवस्था है। आप कब से आए हुए हो? हम कल सुबह से। अच्छा अच्छा। जी। तो रात को फिर कैसे ठहरना हुआ? रात को सब लोग पैदल गए हैं 10 किलोमीटर घर से बात कर। गाड़ी कितनी दूर खड़ी करा दी? गाड़ी 12 किलोमीटर दूर। ओहो। हाँ। हाय, कर्नाटका आदमी हमारा। कहाँ से आप? कर्नाटका। कर्नाटका। कैसा लगा कुंभ मेला? अच्छा है। व्यवस्थाएं कैसी रही? फर्स्ट टाइम। अच्छा। सुपर। ये गंगा का पानी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल गंदा पानी है। ये नया पुल बनाया है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। 12-14 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करा दी, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं, लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं। अब मैं देखिए ये जो पैदल लोग जा रहे हैं, हाँ, इलाहाबाद आया हाँ, है। कैसा आपको लग रहा है इलाहाबाद में आने? इलाहाबाद अच्छा है, अच्छा शहर है। हाँ। उसके आर्किटेक्चर, उसका रोड का चौड़ाई, हाँ। उसका हरियाली अच्छा है इलाहाबाद। और बाकी ये कुंभ के मामले में आप थोड़ा बताएं, क्या व्यवस्थाएं? आमतौर पर भीड़ जो है सड़कों पे दिखाई दे रही है। कुंभ का जो मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको 12-13 किलोमीटर पहले पार्क करना पड़ेगा। ओह। और उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा या कोई साधन हो। हाँ। साधन है नहीं। अच्छा तो अच्छा। ज़्यादातर लोगों पैदल जा रहे थे हाँ। के लिए। हाँ। तो ये एक असुविधा है। जैसे तिरुपति वगैरह में जहाँ हाँ। धार्मिक स्थान है हाँ। वहाँ बस का व्यवस्था है जी आने जाने के। तो गवर्नमेंट इसको करना चाहिए था कि जिससे किसी भी कोई परेशानी नहीं हो जी जी। स्थान पर या स्थान पहुँचने में कुछ भी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो ब्रिज है ये किस टाइप का ब्रिज बन रहा है? इसको बोलते हैं केबल स्टे ब्रिज। तो ये लोग के पास है हाँ हाँ। कॉलम में आए ये इस ब्रिज को बोलते हैं।
ब्रिज हाँ। तो ये क्या कोई नई टेक्नोलॉजी है या पुरानी है? वैसे पुराने हैं, लेकिन इंडिया में अब ज़्यादातर यूज करने लगे नए तरीके से। नए तरीके से, लेकिन ये है पुराना टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा। लेकिन जो ब्रिज का जब ये जो गुजरात में पुल टूटा था वो उसी टाइप की वो मेरे को याद नहीं कि किस टाइप का इसी टाइप की थी वो, लेकिन पुरानी थी केबल वगैरह उसकी, हाँ, तो इसलिए टूट गई। लेकिन इसमें जो है कि ये है पुराना, लेकिन ये नए लेटेस्ट टेक्निक में माने जाएंगे। अच्छा अच्छा। पुराने में से नया है। हाँ, उस हिसाब से मतलब नई जो रिफाइंड की गई तकनीकी है। नहीं, जो ये पुराने है, लेकिन इससे आगे नहीं। पुरानी तकनीकी पुरानी है, लेकिन उसे रिफाइंड किया गया है। नहीं, ये है पुराना, हाँ। लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं आया। तो अच्छा। ये माने जाएंगे ये लेटेस्ट है। हाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बस केबल में कोई फर्क आ सकता होगा हाँ। केबल का में, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है। आपको सबसे बड़ी चीज़। हाँ हाँ हाँ, ये लोग केबल ही ले रहे हैं। बिल्कुल। ये दोनों जो फाइल्स हैं मिला दी जाएंगी आपस में, ये जो दिख रही है। केबल लोड हाँ। डाल रहे इसमें। हाँ इसका मेन एडवांटेज ये है कि कॉलम के बीच में हाँ, कॉलम ज़्यादा दूरी हो सकते हैं इसकी वजह से, केबल स्टेज की वजह से। केबल की वजह से, चूंकि वो बाहर केबल के ऊपर रहेगा। तो आप कम कॉलम्स में हाँ। आपके ब्रिज बन जाएंगे। हाँ, ये मेन एडवांटेज है इसका। देखिए गंगा का जो अस्थाई पुल था हमने पार कर लिया है, और उसके बाद भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लंबी चौड़ी सड़क भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको जाम दिखाई जरूर देगा। हमने आपको जाते हुए भी जाम दिखाया था इलाहाबाद में एंट्री के लिए, और इलाहाबाद से वापसी के दौरान भी हम जाम से ही जूझ रहे हैं। खैर, अब जो कुछ भी था हमने अपने तरीके से इसको देखा, और आप अपने तरीके से कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।